हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, फैमिली विजिट वीजा से रिलेटेड कुछ भाइयों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ सवाल हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से उन्हीं सवालों के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों एक्सटेंशन से रिलेटेड है। इसी तरह से दोस्तों एक भाई ने और सवाल किया है कि जो टूरिस्ट मल्टीपल वीजा है, क्या वो एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों एक भाई ने ये सवाल किया है कि भाई जद्दा एयरपोर्ट पे लास्ट एंट्री डेट क्या है। इसी तरह से दोस्तों कुछ भाइयों ने ये भी सवाल किया है कि भाई अगर हमारी फैमिली इंडिया में है या अपने मुल्क में है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पे भी हो, और अगर उनके पास में मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा है तो उनके लिए सऊदी में लास्ट एंट्री डेट क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक भाई ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट करके पूछा है कि भाई मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट विजिट वीजा एक्सटेंड हो रहा है ना, प्लीज रिप्लाई। तो भाई देखिए, जो मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट विजिट वीजा जो है, इसके बारे में हमारे पास में कंफर्म कोई अपडेट नहीं है कि क्या ये वीजा एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा की बात है, तो इसके बारे में अपडेट्स आते रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का वीजा इसके पहले ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तक दोस्तों लोगों का वीजा एक्सटेंड हो रहा था, लेकिन अभी अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स इस तरह से आ रहे हैं कि कुछ लोगों का वीजा एक्सटेंड हुआ है और कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंड हो रहा है, भले ही इस टाइम पर 50% का चांस है, तो शायद जो टूरिस्ट मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा है उसका भी सेम ही बोल सकते हैं कि 50% का चांस है। इसी तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट लास्ट डेट टू एंट्री एट जद्दा एयरपोर्ट। तो भाई देखिए, इनका जो सवाल है आप लोग समझ ही गए होंगे, ये यही पूछना चाह रहे हैं कि जद्दा एयरपोर्ट पे लास्ट एंट्री डेट क्या है। तो इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है कि जद्दा एयरपोर्ट पे विजिट वीजे वालों के लिए लास्ट एंट्री डेट यही होगा। अभी तक जो अपडेट है दोस्तों वही पुराना ही अपडेट है कि आप सऊदी अरबिया के किसी भी एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अगर इस चीज को लेकर के कोई भी नया अपडेट आता है तो वीडियो के जरिए से आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक भाई ने सवाल किया है कि सर, माय फैमिली होल्ड्स ए फैमिली विजिट वीजा मल्टीपल एंट्री वैलिड टिल नवंबर 25 एंड currently is in India. Now can they travel on 25th April 25 to KSA? इनके कहने का मतलब ये है कि इनकी जो फैमिली है वो इंडिया में है। इनकी फैमिली के पास में मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा है जिसकी वैलिडिटी 25 नवंबर तक है। क्या इनकी फैमिली 25 अप्रैल को सऊदी अरबिया के अंदर आ सकती है या नहीं? तो भाई देखिए, ऐसी कोई भी फैमिली जो अपने मुल्क में हो और उनके पास में मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा है, इस तरह के दो लोग हो सकते हैं। पहले तो वो जो कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले अपना नया नया वीजा स्टैंप कराए हों और अभी सऊदी अरबिया के अंदर एंटर ना किए हों, ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी वो कि जो ऑलरेडी एक मर्तबा उस वीजे पर सऊदी अरबिया के अंदर एंटर हो चुके हों और फिर उसके बाद में अपने मुल्क गए हों, लेकिन अभी भी उनके वीजे में वैलिडिटी बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों पहली कैटेगरी के बारे में, कि जिन्होंने कुछ महीने पहले अपनी फैमिली के लिए नया नया वीजा स्टैंप कराया है, मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा, तो क्या वो सऊदी अरबिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा ये जवाब है कि अगर आपके पास में मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा है और उस वीजा पेपर पे अभी भी वैलिडिटी बाकी है, तो आप सऊदी अरबिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं वीजा के एक्सपायर होने से पहले पहले। क्योंकि दोस्तों इस चीज को लेकर के सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं आया है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं कि मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा वाले इस डेट के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में नया वीजा है और उस वीजा पर अभी आप सऊदी अरबिया ट्रैवल नहीं किए हैं, तो एक बात आप लोग याद रखें, मेरा आप लोगों से ये मशवरा है कि जिस दिन से वो वीजा लगा है उस दिन से लेकर 3 महीना कंप्लीट होने से पहले पहले उस वीजा पर एक मर्तबा सऊदी अरबिया के अंदर आप एंट्री कर लें। 3 महीना से ज्यादा ना होने दें।
अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कैटेगरी के बारे में कि किसी के पास में कोई ऐसा मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा है जो उस वीजे पर ऑलरेडी सऊदी अरबिया आए थे, फिर अपने मुल्क चले गए और अभी भी उनके उस वीजे में वैलिडिटी बाकी है, तो क्या वो सऊदी अरबिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास में मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा है। भले ही इसके पहले आपने उस वीजे पर सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री किया था, वापस अपने मुल्क चले गए, लेकिन अगर आपके उस वीजे में वैलिडिटी अभी भी बाकी है तो आप सऊदी अरबिया के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फैमिली विजिट वीजा के एक्सटेंशन से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक भाई ने मेरे वीडियो पर कमेंट करके बोला है कि सर मेरी 2 फैमिली मेंबर्स का वीजा एक्सटेंड हो गया है मगर एक में एरर आ रहा है जबकि सब एक साथ आए थे। तो आप लोगों ने सुन लिया दोस्तों, ये कहते हैं कि इनके फैमिली मेंबर में से 2 लोगों का तो वीजा एक्सटेंड हो गया लेकिन एक में एरर आ रहा है। अब पिछले कुछ दिन तक तो दोस्तों जो अपडेट्स निकल कर आ रहे थे एक्सटेंशन से रिलेटेड वो यही थे कि लोगों का वीजा एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन ये जो एरर वाला जो अभी अपडेट आ रहा है दोस्तों, ये रिसेंटली बिल्कुल अभी-अभी का अपडेट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ एरर आता है तो आपको करना क्या होगा? तो दोस्तों इन्होंने मेरे पास में स्क्रीनशॉट जो सेंड किया था उसमें लिखा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। अरबी में नीचे जो लिखा है दोस्तों वो है यजिब मुराजाआ मकतब अल जवाजात। मतलब दोस्तों आपको जवाजात ऑफिस विजिट करना होगा। यजिब मुराजाआ मकतब अल जवाजात का मतलब यही होता है दोस्तों। तो अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह का ही लिखा हुआ आता है तो आप लोग जवाजात ऑफिस जरूर जाएं, वहां जाके बात करें। लेकिन अगर किसी भाई के सामने कुछ और लिखा हुआ आता है अरबी में ही जो उनके समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास में उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। मैं देख करके आप लोगों को बता दूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।